द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। खेल जगत में हड़कंप मचा देने वाली बड़ी खबर सामने आई है। धरना पर बैठे खिलाड़ियों ने मेडल वापस करने का ऐलान कर दिया है और इनके समर्थन में जितने भी लोग हैं, हर कोई अब अपना मेडल वापस करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। यह भारत सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक सिचुएशन है। एक बहादुर खिलाड़ी जो देश का नाम रोशन करता है, खेल के मैदान में डटकर दुनिया से भिड़ जाता है और फिर मेडल लाता है, उसी मेडल को इन लोगों ने वापस करने का ऐलान किया है। क्योंकि यह सरकार खिलाड़ियों के साथ नहीं खड़े होकर एक यौन शोषण के आरोपी बाहुबली सांसद के बचाव में खड़ी हो गई है। दिल्ली पुलिस से बर्बरता करवाती है, तमाम खिलाड़ियों के ऊपर मार पिटाई की जाती है। क्या यह स्थिति किसी भी देश में खिलाड़ियों के साथ होती होगी? खिलाड़ियों के साथ ऐसा सुलूक होता होगा? आप अपने स्क्रीन पर देखिए, कुछ ब्रेकिंग स्क्रीनशॉट में हम आपको दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज ने भी लिखा है कि हम सभी मेडल वापस करेंगे, विनेश फोगाट। फिर एक और स्क्रीनशॉट हमारे पास है, इसमें लिखा हुआ है मेडल वापस करने को तैयार हैं बजरंग पुनिया हो, साक्षी मलिक हो, विनेश फोगाट हो, जितने भी साथी वहां बैठे हुए हैं खिलाड़ी और जो भी उनके सपोर्ट में है, वो सब एक सुर में कह रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने तो दिल्ली पुलिस को प्रेशर देकर कहा कि आप कम से कम एफआईआर दर्ज कर लो, लेकिन जब किसी भी आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज होता है, एफआईआर दर्ज कर लिया जाता है, तो उसकी गिरफ्तारी की जाती है। लेकिन दिल्ली पुलिस के हाथ कांप रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह तक उनके हाथ पहुंच नहीं पा रहे हैं। आखिरकार कारण क्या है? आखिर किससे डरा जा रहा है? ब्रजभूषण शरण सिंह के राजनीतिक रसूख का यह नतीजा है कि खिलाड़ियों की बहादुरी को भी दरकिनार करने लगी है यह सरकार। ब्रजभूषण शरण सिंह इतनी बड़ी चुनौती बन चुका है, ना दिल्ली पुलिस हाथ लगाना चाहती है, ना ही भाजपा सरकार की तरफ से कोई पहल की जा रही है कि ऐसे यौन शोषण के आरोपी सांसद को गिरफ्तार किया जाए, इनसे पूछताछ की जाए, क्योंकि इनके ऊपर इतने संगीन आरोप हैं जिसमें तो एक पल के लिए ना तो इन्हें पद पर रहना चाहिए और ना ही इन्हें जो है खुला घूमने की कोई आजादी होनी चाहिए। बावजूद इसके दिल्ली पुलिस की कार्रवाई ब्रजभूषण शरण सिंह पर ना होकर यह पूरी कार्रवाई खिलाड़ियों के ऊपर चली जाती है। जिस तरीके से हमारे बहादुर खिलाड़ियों के साथ, हमारे बहादुर देश की बेटियों के साथ बदसलूकी की गई है, दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की, किसी का सर फोड़ दिया। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस किस तरीके से इन लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी और मार पिटाई पर उतर आई। बाद में दिल्ली पुलिस कहती है कि हल्की झड़प हो गई, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट सब रोने लगे। आखिर क्यों? हमारे देश की बहादुर बेटियों की आंखों में आंसू लाने वाले ये कौन होते हैं? चाहे दिल्ली पुलिस हो या फिर सरकार हो, क्या इनको तनिक भी समझ नहीं है कि जंतर मंतर पर जो खिलाड़ी बैठे हुए हैं वो कोई शौक से नहीं बैठे हुए हैं, उनके साथ कुछ गलत हुआ है और इसके लिए ही वो मांग कर रहे हैं कि ऐसे आरोपी सांसद पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन देखिए क्या विडंबना है कि सरकारें सुन नहीं रही हैं, उलट दिल्ली पुलिस को कह रही है कि जाकर कार्रवाई कर दो। देर रात इन लोगों पर बर्बरता की जाती है। पुलिस पर नशे में होने का भी गंभीर आरोप लगा है। तो ऐसी परिस्थिति में अब मेडल वापस कर देने का ऐलान कहीं ना कहीं पूरे देश और दुनिया के लिए भी बड़ी खबर है, हड़कंप मचा देने वाली खबर है। खिलाड़ियों के लिए मेडल का बहुत बड़ा महत्व होता है और ऐसे में जब खिलाड़ी अपना मेडल वापस करने के लिए तैयार हो गए हैं, तो सरकारों को भी और दिल्ली पुलिस को भी समझना पड़ेगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई ज्यादा जरूरी है, क्योंकि खिलाड़ियों के लिए जान होते हैं मेडल्स, और ये मेडल ही जब वो लौटाएंगे तो समझ लीजिए कि उनके पास कोई भी जो साजिश का आरोप लगा रहा है कि ये खिलाड़ी साजिश कर रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, उन्हें भी संभल जाने की जरूरत है। क्योंकि मेडल लौटा देने का मतलब है दिल में कुछ नहीं है, दिल में सिर्फ इस बात के लिए टीस है कि ऐसे यौन शोषण के आरोपी सांसद खुला घूम रहा है, जिनके खिलाफ यह 12-13 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं, उन पर उनकी मांग है कि भाई इसे गिरफ्तार तो कर लो। एफआईआर दर्ज करने के बावजूद भी अगर कोई फर्क पड़ता तो समझ में आए। अब इनसे अपील की जा रही है कि उस पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया ब्रजभूषण शरण सिंह पर, तो आप धरना खत्म कर दीजिए। एफआईआर दर्ज कर लेने से क्या ब्रजभूषण शरण सिंह सलाखों के पीछे चले गए? क्या खिलाड़ियों को इंसाफ मिल गया?
जो यौन शोषण की शिकार हुई, जो हमारी महान खिलाड़ी बेटियां हैं, उन सबको इंसाफ मिल गया। तमाम ऐसे सवाल तो वहीं के वहीं खड़े हैं और इसी का जवाब तो ये लोग मांग रहे हैं। लेकिन इन्हें क्या मिल रहा है? बदले में पुलिस की लाठियां, पुलिस के लात घूंसे, बर्बरता, झड़प। क्या इसी के लिए हमारे खिलाड़ियों ने मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया था कि जब वक्त पड़े तो सरकारें इनका साथ ना दें, सरकारें सिर्फ इनके साथ फोटो खिंचवा लें, प्रधानमंत्री मोदी तस्वीरें खिंचवा लें और फिर निकल जाए, और जब जरूरत पड़ रही है तो कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। विपक्ष के नेता, सांसद, मंत्री ये आ रहे हैं उनका साथ देने के लिए, तो उन्हें भी वहां से भगाया जा रहा है। ये बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। इस संबंध में एक ट्वीट देखिए जो इसी के साथ शेयर किया गया है रिजवान खान ऑफिशियल के द्वारा। जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों का ऐलान, हम सभी मेडल वापस कर देंगे। क्या छवि बन रही है देश की? पूरी दुनिया किस निगाह से देखेगी कि एक सांसद को बचाने के लिए देश की गरिमा को दांव पर लगा दिया गया। जो लोग बलात्कारियों को संस्कारी कहते हो, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? सही बात है, भाजपा के सरकारों में बैठे ऐसे लोग हैं जो बलात्कारियों को संस्कारी बताते हैं। बिल्किस बानो केस में जो 11 दोषी रिहा हुए, जिन्हें फूल, माला, मिठाई और टीका से स्वागत किया गया, उसे भाजपा का ही एक विधायक बताया कि वह ब्राह्मण है, अच्छे संस्कार वाले हैं, इस वजह से उन्हें रिहा कर दिया गया। तो ऐसे परिस्थिति में ब्रिजभूषण शरण सिंह को तो महान व्यक्ति बताने से बीजेपी वाले बाज भी नहीं आएंगे। और ब्रिजभूषण शरण सिंह खुले मीडिया में बाइट दे रहे, जबकि उनके ऊपर FIR दर्ज है, पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर पुलिस उल्टा दिशा में अपनी जो है कार्रवाई दिखा रही है। ये लोग सीधे खिलाड़ियों पर ही एक्शन ले रहे हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह पर हाथ डालने में इनके हाथ कांपने लगते हैं। इस संबंध में जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए, TV9 भारतवर्ष ने भी जानकारी दी है। हेडलाइन में ही है, रेसलर्स प्रोटेस्ट, धरने पर बैठे पहलवानों का बड़ा ऐलान, कहा हम सभी अपना मेडल वापस करेंगे। इस मामले में TV9 ने लिखा है, विनेश फोगाट ने जो मीडिया से बातचीत की है वो स्टेटमेंट है। विनेश फोगाट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनका करियर दांव पर लगा हुआ है। वहीं धरने में शामिल पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा है कि मामले में गिरफ्तारी हो जाएगी, हम चले जाएंगे, हमारा टारगेट केवल ब्रिजभूषण शरण सिंह है। पहलवान ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि लोग हमारे धरने को खत्म करना चाहते हैं, हम इस तरह के सम्मान की उम्मीद नहीं करते हैं। देश में ऐसी स्थिति हो गई है कि महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। अगर ऐसे ही करना है तो हम मेडल लौटा देते हैं, क्योंकि अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। लगातार ये लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। हालांकि उलट जो इनसे मिलने जा रहा है, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी गई थी पहलवानों से मिलने के लिए, उन्हें भी पुलिस ने रोक दिया, उनके साथ ही बदसलूकी हुई। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती भी गए थे, उनके साथ भी बदसलूकी हुई। जो भी धरना पर बैठे पहलवानों के सपोर्ट में खड़ा होना चाहता है, दिल्ली पुलिस उसे दूर करने की कोशिश करती है। देर रात बारिश हुई थी और ऐसे में ये लोग बारिश से बचने के लिए धरना स्थल पर जा रहे थे, लेकिन वहां देखिए दिल्ली पुलिस ने रोका, फिर झड़प शुरू हो गई और मार पिटाई ऐसी कर दी कि किसी का सर फूट गया, किसी को चोट लगी है, महिला पहलवानों के साथ बदसलूकी हुई है। तो क्या देश यही दिन दिखाने के लिए हमारे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाता है? देश की जनता उन्हें प्यार करती है ताकि वो अपनी बहादुरी दिखाकर दुनिया में अपना डंका बजवाएं, मेडल जीत करके लाएं। लेकिन जब भारत में ही उनके साथ गलत होगा तो इंसाफ की उम्मीदें कहां की जाएंगी? और इंसाफ नहीं मिलेगा तो लोकतंत्र कहता है कि धरना दीजिए, अनशन कीजिए, जरूर रास्ते मिलेंगे। लेकिन यह सत्ता में बैठी जो सरकार है, भाजपा सरकार, ये सुनती कहां है? ये खिलाड़ियों को परेशान करने में लगी है, उनके अधिकारों को कुचलने में लगी है। ऐसे में यौन शोषण के आरोपी ब्रिजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, इसी के लिए पहलवान धरना पर बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कोई ठोस कार्रवाई हो, हम धरना खत्म कर देंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अब मेडल वापस करने का वक्त आया है। सरकार क्या तब भी जागेगी? इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।